Ram
आप करो
सनातन धर्म की अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, भारत माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जमुना पे जावा अति राती उठ जमुना पे जावा राती उठ जमुना पे जावा अति राती उठ जमुना पे जावा जमुना किनारे श्याम तेरा जमुना किनारे तेरा
की कथा में प्रवेश करेंगे और कृपा है श्रीमान बिहारी जी की कि हम सभी को आज 7वें दिन भी कथा में बैठने का ये परम सौभाग्य मिल रहा है। तो आइए आज की इस कथा को आगे लेकर के चले। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गुरु महाराज की। और कल कथा को विश्राम दिया था, शायद आपको याद हो कल हमने कौन सी कथा सुनी थी? भगवान के विवाह की। बोले शंकर भगवान की। कल भगवान के विवाह उत्सव की कथा आपने सुनी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का पहला विवाह हुआ था रुक्मणी के साथ, और रुक्मणी के एक बेटा हुआ जिनका नाम था प्रद्युम्न। और आपको एक बात बताऊं कि जो व्यक्ति जितना ऊपर चढ़ता है या जितनी सफलता प्राप्त करता है, उसके दुश्मन भी उतने तैयार हो जाते हैं। मतलब आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, आपकी टांगे खींचने वाले भी उतने ही तैयार हो जाएंगे। और इसलिए व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है महाराज कि अगर संसार आपकी आलोचना करना शुरू कर दे ना, तो सोच लीजिए कि आपने कुछ करना शुरू कर दिया है। भगवान के हरिलाल लिखके, इसलिए भगवान के भी बड़े सारे शत्रु होते हैं। उसमें एक राक्षस था जिसका नाम था संभरासुर। संभरासुर ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु अगर हो तो वो मृत्यु केवल भगवान कृष्ण के पुत्र के हाथों हो, और जब वो पुत्र हो तो मुझे पता लग जाए। महाराज ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। अब संभरासुर राक्षस को जब पता लगा कि रुक्मण के पुत्र हुआ है, तो उसने क्या किया कि उस पुत्र का अपहरण कर लिया, और अपहरण करके उसको समुद्र में फेंक दिया। क्यों? मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये मर जाएगा तो फिर मुझे मारने वाला कोई रहेगा नहीं। पर भैया एक बात याद रखिए, जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसको बचाने वाले भगवान, उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। समुद्र में फेंक दिया, सीधा मछली के पेट में गया, और मछली के पेट में वो बाल अब बिल्कुल सुरक्षित। और उसके उपरांत उसी मछली को मार करके एक मछुआरा लाया और संभरासुर के महल में जाकर के उस मछली को छोड़ दिया। अब महाराज जिसके एक दासी थे, नाम था विद्यावती, उसने उस मछली को काटा और वो बच्चा पेट में से जिंदा निकल गया, और उसने ये बात किसी को नहीं बताई। और उसने क्या किया कि उस बच्चे का लालन पालन करना शुरू कर दिया। अब देखिए, जैसे उसने क्या किया कि रसायन विद्या जानती थी, तो समय से पहले उसको बड़ा कर दिया। एक दिन वो प्रद्युम्न कहने लगे कि देवी, लालन पालन तो तुम मेरा ऐसे करती हो जैसे एक माँ अपने बच्चे का करती है, पर तुम्हारे मन में मेरे प्रति भाव कैसा है, जैसा एक पत्नी का पति के प्रति होता है।
तो ये दोहरा भाव क्यों? तो उसने कहा महाराज आप कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति थी। बड़ा सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण में, जब भोले शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था तब रति से कहा था कि रति अब तुझे तेरा पति द्वापर में आकर के मिलेगा जब भगवान कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा। इसलिए मैं और आप पूर्व जन्म के पति पत्नी है और हमारा अटूट रिश्ता है। लीजिए महाराज, उसने रसायन विद्या से बड़ा किया और प्रद्युम्न के साथ विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद प्रद्युम्न ने संभरासुर का वध किया। फिर प्रद्युम्न द्वारका आकर के पहुंचे। अब द्वारका आए तो आकर के रुक्मण भगवान बहुत खुश हुए, क्योंकि बेटा पैदा होते ही खो गया था और जब मिला तो साथ में बहू भी हरिलाल लिखी। तो परीक्षित ने कहा महाराज एक छोटी सी प्रश्न आपसे और पूछनी है, आप पूछो। आपने कल ये कहा था महाराज कि भगवान के 16,108 विवाह हुए, पर आपने तो एक ही कथा सुनाई, बाकी तो सुना ही नहीं। बाकी विवाह कैसे हुए ये भी जरा मुझे विस्तार से सुनाइए। कहने लगे कि देखो भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं और राजन भगवान के विवाह कैसे हुए हैं जरा ध्यान से सुनिए। देखिए दूसरा विवाह भगवान का किसके साथ हुआ? जामवंती के साथ। ये जामवंती पता कौन है? जामवंत की बेटी। और जामवंत कौन? रामायण में आपने एक भालू देखे होंगे भगवान की सेना में, फिर एक ऋच, ये उन्हीं की बेटी थी। परीक्षित कहने लगे महाराज एक ऋच की बेटी से भगवान को विवाह क्यों करना पड़ा? कहने लगे परीक्षित विस्तार से सुनो। एक सत्रजित नाम का राजा था और वो द्वारिका में रहता था। भगवान सूर्य देवता का बड़ा उपासक था। एक दिन सूर्य देवता ने उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उसको एक मणि दी और उस मणि का नाम था समंतक मणि। और उस मणि की खासियत पता क्या थी? वो मणि रोज का 8 भार सोना निकालती थी, मतलब लगभग 2 क्विंटल सोना रोज का। अब उसने वो मणि गले में डाली, सूर्य की तरफ चमकने लगा। तो उसी समय महाराज सारे द्वारकावासी अरे प्रभु देखिए लगता है कि साक्षात सूर्य देवता द्वारका में चले आ रहे हैं। भगवान कहने लगे नहीं नहीं ये तो सत्रजित है, सत्रजित चला रहा है। और सत्रजित के गले में मणि और महाराज उसको अब खुशी बहुत अभिमान भी बड़ा था, सबको दिखा रहा था और भगवान को भी दिखाई। देखिए महाराज मेरे पास मणि है। भगवान ने कहा सत्रजित ऐसा करो कि इस मणि को राजकोष में जमा करवा दो। क्यों? क्योंकि धन वही होता है जो सबके काम में आए। अब तू क्या करेगा? 8 भार सोना रोज का निकालती है, इसका तू क्या करेगा? सत्रजित कहने लगा ना ना मैं न दूंगा, ये मेरी है। भगवान ने कहा ठीक है भैया अब वस्तु तेरी है तो छवि तेरी होगी। अब मानिए आपके पास कोई वस्तु मैं कहूं कि मुझे दे दो, आप ना पंडित जी हमारे पास एक ही है। अब देखिए वो बाद में हो जाए ना मिले तो सबसे पहला शक किसके ऊपर जाएगा? बोलो वृंदावन हरिलाल की किसने प्रशंसा करी थी। अब देखिए क्या हुआ, सत्रजित ने मना कर दिया और सत्रजित मणि लेकर के आया। घर में एक चंदन की चौकी रखी, उसमें मणि को उसने वहां स्थापित कर दिया। और सत्रजित का छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेनजित, उसने कहा भैया आपकी मणि मैं भी डाल सकता हूँ? हाँ हाँ डाल ले। और उसने मणि गले में डाली, शिकार खेलने चला गया। वहां पर एक शेर ने उसके भाई का वध कर दिया और मणि शेर ने ले ली। इसलिए याद रखिए भैया जरूरत से ज्यादा पैसा भी टेंशन देता है। हरिलाल लिखी। देखिए उस मणि की वजह से अब सत्रजित के मन में विकार आ गया। मणि प्रसेनजित ले गया, प्रसेनजित का वध किया और मणि शेर ने ले गया। और उसी रीछ ने उसी भालू ने शेर का वध किया और मणि भालू ने ले ली और अपनी बेटी के गले में डाल दी। उसकी बेटी का नाम था जामवंती। और लीजिए महाराज इल्जाम पता किसके ऊपर आ गया? भगवान के ऊपर कि मणि कृष्ण ने चुराई है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कारण ये भी है कि भगवान ने, उसमें एक कारण ये भी है कि भगवान ने वो कलंक चतुर्थी का चंद्रमा जो था वो देख लिया था। आप जानते हैं ना कि उसको देखते नहीं है, क्योंकि देखने से फिर कहते हैं कि कलंक लगता है। और भगवान ने वो देख लिया था, अब भगवान को कलंक लग गया। कोई विश्वास ही ना करे, जिसको भी भगवान कहे मैंने मणि नहीं चुराई। अब सत्रजित जो था उसने सोचा कि देखिए उसको पहले भगवान के ऊपर संदेह हो। सत्रजित परेशान, अब सबूत कोई था नहीं। उसने आकर के अपने घरवाली से कहा
मुझे लगता है हमारी जो मणि है ना वो कृष्ण ने चुराई है, पर अभी तक मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और तुझे लगे मेरी कसम अगर किसी दूसरे से कहा। और आपको पता है महाराज, स्त्रियों को भगवान ने कुछ ऐसी स्पेशल पावर दी है कि अगर किसी ने ये बोल दिया ना कि किसी से मत कहना, तो फिर देखिए पंजाब केसरी से पहले खबर कैसे पहुंचती है पूरे इलाके में गुरु शंकर भगवान की। सत्यजीत ने कहा कि तुझे मेरी कसम लगे अगर किसी से कहा तो, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ना जी, मैंने आज तक कभी कोई आपकी बात किसी से कही। पर महाराज इतना कहते पेट में दर्द शुरू होगी, पूरी रात बेचारे सो ना पाए। सुबह उठते ही अपनी प्यारी सहेली के घर पहुंच गए। उसकी सहेली कहने लगी क्या हुआ, मुझे लगता है तेरे मन में कोई बात है। नहीं कोई बात नहीं। अरे बता दे ना। हाँ बात तो है बहन, पर लगता है अगर तुझे बता दी तो तू किसी दूसरे से। अरे ना आज तक तेरी बातें मैंने किसी से कही क्या? नहीं बताऊंगी, कसम सच कहती हूँ। अच्छा पता क्या हुआ, हमारी जो मणि थी ना समंतक मणि, वो कृष्ण ने चुरा ली है, पर अभी उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए किसी से मत कहना। हाँ मैं नहीं कहूंगी। अब उसने तो अपने पेट की दर्द दूर कर ली, पर सहेली के शुरू हो गई, और ऐसे ऐसे बात पूरी द्वारका में फैल गई महाराज, और सारे खाना फूसी करने लगे, कृष्ण मणि चुरा ली, कृष्ण मणि चुरा ली। और अब लोगों का तो आपको बताएं, लोग सच्चाई तक नहीं पहुंचते। किसी ने कह दिया फला आदमी चोर है, दुनिया कहेगी हाँ चोर है। किसी ने कह दिया फला आदमी साध है, दुनिया कहेगी हाँ साध है। अपनी तसल्ली नहीं करेगी। और देखिए महाराज आज यहाँ पर ऐसा ही हुआ, सारे लोग भगवान को दोषी मानने लगे, और आपस में पता क्या कहने लगे, हाँ जरूर चुराई होगी, चोरी करना तो 3 साल का सीख गया था गुरु शंकर भगवान ने की। 3 साल का था जब इसने मक्खन चुराना शुरू कर दिया था घर में, फिर गोपियों के कपड़े चुराए। अरे महाराज चोरी तो बचपन में सीख ली थी, और बचपन की आदतें कहाँ जाती है। भगवान को बड़ा दुख हुआ, भगवान सोचने लगे हाय राम मैं क्या करूं, ये तो सारे मुझे दोषी मान रहे हैं। अब भगवान ने पता क्या किया, उसी समय मणि ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। जब भगवान मणि ढूंढने के लिए गए तो आगे परसेन को मरे हुए देखा, आगे शेर को मरे हुए देखा, आगे खून के पंजों के निशान देखे, तो आगे जाकर के गुफा में पहुंचे, और गुफा में जामवंती के गले में वो मणि दिखी। और भगवान ने वो मणि जब जामवंती के गले से उतारनी चाहिए तो पीछे से जामवंत ने आकर के जोर से प्रहार कर दिया, और महाराज जब प्रहार किया तो भगवान ने भी अब बदले में उसको मार दिया। अब भगवान ने उसको मार दिया, जामवंत ने फिर भगवान ने जामवंत को, और ऐसे करके युद्ध शुरू हो गया। और महाराज 27 दिन पर्यंत दोनों लड़ते रहे। आपको पता है क्यों लड़े थे जामवंत के साथ भगवान? क्योंकि त्रेता युग में आपने देखा होगा जामवंत जी ने किसी से युद्ध नहीं किया, केवल सलाह मंत्री बने रहे। पता क्यों नहीं किया उन्होंने युद्ध? क्योंकि जामवंत जी ये सोचते थे कि मेरे मुकाबले का तो कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे मुकाबले के सिर्फ एक ही है, और वो है भगवान प्रभु श्री राम। अगर ये मेरे साथ लड़े तो मजा आ जाए। और भगवान कहने लगे जामवंत जी मैं अभी मर्यादा में हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूँ, आपकी मनोकामना अभी नहीं, ये पूरी करूंगा कब? द्वापर में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो आपसे लड़ाई पक्का करूंगा। और देखिए त्रेता की मनोकामना आज द्वापर में पूरी की। जामवंत जी ने देखा कि 27 दिन हो गए, हारने लगे, तो जामवंत कहने लगे प्रभु माफ करना, मुझे ये बताइए कहीं आप त्रेता के राम तो नहीं है? हाँ हम त्रेता के राम ही हैं। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका। भगवान ने कहा कर दिया, बस मुझे ये मणि वापस कर दे। जामवंत कहने लगे प्रभु मणि नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये मैंने अपनी बेटी को उपहार स्वरूप दिया है, और किसी को कोई गिफ्ट दे दो फिर बाद में मांगना अच्छा थोड़ी ना लगता है। दे दिया तो दे दिया, बोलो भगवान पहले डाल लिख के, फिर बंदा पछता सकता है, मांग थोड़ी ना सकता। जैसे एक बार क्या हुआ कि कथा चल रही थी, बड़े सारे लोग कथा सुन रहे थे, मत्था भी टेक रहे थे। एक बंदा बेचारा थोड़ा कंजूस था। अब देखिए उसने जैसे मत्था टेकने लगा तो उसने क्या किया कि जेब में से 1 रुपया निकाला। 1 रुपया निकाला महाराज, और 1 रुपया वो चढ़ाने लगा। एक बंदे ने पीछे भीड़ बड़ी थी, उसने 500 का नोट उसको पकड़वाया। अब उसने 500 का नोट को बंदा उसको पकड़वा रहा था, उसने सोचा शायद ये चढ़ाना चाहता है, इसलिए यहाँ पहुंच नहीं पा रहा, तो उसने भी पकड़ा और थाली में चढ़ा दिया।
और मनी मन सोचने लगा, अरे वाह, मैं 1 रुपया भी बड़ी कंजूसी से चढ़ा रहा हूँ और ये 500 रुपये भी कितने खुले दिल से। और बाद में मत्था टेक करके उस बंदे से कहने लगा, अरे भाई साहब आप काम क्या करते हैं? जी बस छोटी सी दुकान है। अच्छा, पर महाराज आप दिलेर बड़े हैं, कैसे? अरे आपने 500 रुपया चढ़ाया? अरे नहीं मैंने नहीं चढ़ाया, तो वो आपकी जेब में से निकला था, मैं आपको पकड़ा रहा था, आप ही का था। और इतना सुनते महाराज बंदे का तो बीपी डाउन हो गया, वो के। अब बताइए, उस 500 को देख करके तो उसको हॉल पड़े, अब रख दिया था तो उठा तो सकता नहीं था। तो इसलिए ऐसा रहता है, महाराज मैंने उपहार दिया है तो कैसे मांग लूं? भगवान कहने लगे, देखो मणि तो मुझे चाहिए। कहने लगे, महाराज इस मणि को पाने के लिए एक रास्ता है, इस मणि को पाने के लिए एक रास्ता है। क्या रास्ता है? अगर आप मेरी बेटी से शादी कर लो तो, क्योंकि जो मेरा वो मेरी बेटी का, और जो मेरी बेटी का अगर आपने विवाह कर लिया तो आपका। भगवान कहने लगे, अच्छा यही रास्ता है? हाँ यही है। तो ठीक है, फिर करो कन्यादान। और उसी गुफा में भगवान ने दूसरा विवाह कर लिया जामवंती के साथ। अब मणि वापस लाए, सत्यरजत को मणि दी, सत्यरजत को पूरी बात समझा दी। सत्यरजत महाराज दुखी हो गया, रोने लगा। भगवान ने कहा, मैंने तेरी मणि नहीं चुराई थी। पूरी द्वारका में खबर फैल गई कि सत्यरजत ने झूठा इल्जाम लगाया था, और अब तो लोग सत्यरजत को मारा, दुत्कारने लगे, फटकारने लगे। सत्यरजत बहुत परेशान, और होना क्यों ना तो महाराज, इसलिए याद रखे, कभी बिना सोचे समझे किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हमारे तुम्हारी आदत होती है, आंख बंद करके किसी के ऊपर भी इल्जाम ठोक देते हैं, इसने किया, इसने किया, इसने किया, और बाद में सच्चाई पता लगती है ना तो पछताना पड़ता है। पहले सोचिए समझिए महाराज, फिर जाकर के किसी को दोष दीजिए। आज सत्यरजत महाराज को जब पता लगा तो सारे लोग उसको धुतकारने लगे। और भैया भगवान से विमुख होंगे तो कभी जिंदगी में मान सम्मान नहीं मिलेगा। सत्यरजत भगवान के पास गया, प्रभु सारी दुनिया मुझे धुतकार रही है, सारे फटकार रहे हैं। भगवान ने कहा, तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है? अब जो तुमने कहा है वो तुम्हें भरना भी पड़ेगा। कहने लगे, नहीं प्रभु। भगवान कहने लगे, देखो सत्यरजत, संसार में मान सम्मान प्राप्त करना जो है बहुत मुश्किल काम है, पर उसको बनाए रखना ये उससे भी मुश्किल काम है। इज्जत कमाना फिर भी आसान है, पर भैया उसको बनाए रखना ना ये बहुत मुश्किल काम है। और एक बार चली जाए तो फिर दोबारा आती भी नहीं, चाहे बंदा फिर कितना दूध का धुला हो जाए। महाराज अब सत्यरजत कहने लगे, प्रभु एक रास्ता है, अगर आप मान जाए तो। कौन सा रास्ता? महाराज खोया हुआ मान सम्मान वापस आ जाता है जब हम अपने आप को प्रभु चरणों से जोड़ देते हैं। प्रभु आपसे मेरा रिश्ता बन जाए तो दुनिया फिर इज्जत करेगी। कौन सा रिश्ता जोड़ेगा जी? जमाई और ससुर का। आप मेरी बेटी सत्यभामा से शादी कर लें। भगवान कहने लगे, अच्छा? कहने लगे, हाँ प्रभु। रो पड़ा, गिड़गिड़ाया। भगवान ने कहा, तो ठीक है, कर कन्यादान। बोलो वृंदावन में हरिलाल की तीसरी शादी हो गई सत्यभामा के साथ। चौथी शादी हुई भगवान की कालिंदी के साथ। ये यमुना है। अर्जुन ने यहाँ पर मंत्र पढ़े थे। 5वीं शादी हुई थी मित्र वृंदा। 6ठी शादी हुई थी नग्नजिति। 7वीं हुई थी लक्ष्मणा, और 8वीं हुई भद्रा के साथ। और ये भगवान की 8 पटरानियां थी। बाकी 16,100 कैसे हुई? कहने लगे कि भौमासुर नाम का राक्षस था, और उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना करके रखा था। वो सोचता था महाराज जब 20,000 हो जाएंगी तो इकट्ठे शादी कर लेंगे। 16,100 राजकुमारियां रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगे। अब भगवान ने सोचा, भौमासुर को मारो तो मारो कैसे? क्योंकि भौमासुर है सत्यभामा का भाई। अब भगवान ने सत्यभामा को कहा, चलो घूमने चलना है। और सत्यभामा भी तैयार हो गए महाराज परस उठा के। क्यों? क्योंकि उसने देखा 8 में से मुझे कहा, इसका मतलब मैं भगवान की सबसे परम प्रिय हूँ। चल पड़ी और भौमासुर के पास जाकर के भगवान ने उसे कहा कि भौमासुर उन राजकुमारियों को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे? भगवान ने कहा, देखो इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा, उन्हें छोड़ दे। भौमासुर ने मना कर दिया, और महाराज भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से भौमासुर का वध कर दिया। फिर 16,100 राजकुमारियों को आजाद करवाया। सब रोने लगी। भगवान कहने लगे, रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे जाओ अपने अपने घर चले जाओ। तो रोते रोते कहने लगे, प्रभु कि ये दुनिया, ये समाज, ये संसार हमें अपनाएगा?
1 साल से हम इसके कारागार में बंद हैं, इसकी कैद में है। पर भैया नारी का चरित्र तो ऐसा है कि अगर एक दिन भी घर से किसी कारणवश किसी विशेष परिस्थिति में जब आप बाहर रहे ना, तो दुनिया तरह तरह की बातें करती है। भैया लोगों ने मां सीता को नहीं छोड़ा तो हमारी तुम्हारी क्या विश्वास है? बोले शंकर भगवान ने की। कहते हैं कि जैसे ही ये बात और उसी समय भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करो, तुम सब आकर के मेरे साथ व्यवहार करो। सबने रोते रोते क्या कहा? मैंने मां मेरे सतगुरु चे असौचे आदे संगला सदके तवाना उचया जे मन में आना निभा तो मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा तो मुखड़ा 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 मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा तो मुखड़ा मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा तो मुखड़ा मोड़ेगी। तेरे खातिर कृष्ण मुरारी छोड़ देते दुनिया सारे, तेरे खातिर कृष्ण मुरारी छोड़ देते दुनिया सारे, तेरे खातिर कृष्ण मुरारी छोड़ देते दुनिया सारे, तेरे खातिर कृष्ण मुरारी छोड़ देते दुनिया सारे। अल्लाह पढ़ा है अल्लाह पढ़ा है कृष्णा दुर्कार न छोड़े, तेरा अल्लाह पढ़ा है कृष्णा दुर्कार न छोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा को मुखड़ा मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा को मुखड़ा मोड़ेगी। मारन मेरे ताने अपने मेरे होए बगाने, लोग मारन मेरे ताने अपने मेरे होए बगाने, लोग मारन मेरे ताने अपने मेरे होए बगाने, लोग मारन मेरे ताने अपने मेरे होए बगाने। कर कृष्णा तो मेरा दिल ना तोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा तो मुखड़ा मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा तो मुखड़ा मोड़े, कृष्णा तो मुखड़ा मोड़े। प्रीत पुराने ये गल अज तक किसे न जाने, तेरी सादी प्रीत पुरानी ये गल अज तक किसे न जाने, तेरी सादी प्रीत पुरानी ये गल अज तक किसे न जाने, तेरी सादी प्रीत पुरानी
कृष्णा तो मेरा दिल ना मोड़े, दुनिया मोड़ेगी, दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा तो मेरा ना मोड़े, दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा तो मेरा ना मोड़े। फिर भी कलम करने लोके मैनू आखन चले, फिर भी कलम करने लोके मैनू आखन चले, फिर भी कलम करने लोके मैनू आखन चले, फिर भी कलम करने लोके मैनू आखन चले। मैं जोड़ा मैं जोड़ा कृष्णा तो मेरा दिल ना तोड़ी, अजब मैं जोड़ा कृष्णा तो मेरा दिल ना तोड़ी, दुनिया मोड़ेगी, दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा तो मेरा ना तोड़ी, दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा तो मेरा ना तोड़ी, दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा कृष्णा तो मुखड़ा मोड़े, दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा तो मुखड़ा मोड़े, दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा तो मुखड़ा मोड़े। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। देखिए महाराज, सब ने कहा कि महाराज ये संसार हमें नहीं अपनाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं उसके भगवान। सबके साथ एक मुहूर्त में विवाह कर लिया और भगवान की पत्नी कितनी हो गई? 16,108 और प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र थे। और लगा कर लीजिए बोलो महाराज कितना परिवार हो गया भगवान का। बोलो शंकर भगवान ने देख के भगवान ने कैसे रखा, सबके लिए अलग अलग महल बनाए। 16,108 महल थे। और जब भगवान द्वारका में आते तो भगवान के स्वरूप भी 16,108 हो जाते। और जब बाहर निकलते तो एक बन करके निकलते। कितने अच्छे से भगवान अपने गृहस्थी को चला रहे थे कि उसका कोई अथा है। अरे महाराज, क्या भगवान की पत्नी कभी भगवान से नाराज नहीं होती थी? क्योंकि कोई ऐसी गृहस्थी नहीं है जहां पर महाराज महाभारत ना हो। गुरु शंकर भगवान ने क्यों? कोई ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा जहां पर मन मुटाव ना हो। चलता है महाराज, क्योंकि आपको पता है जब जिंदगी में खट्टा मीठा हो तो जिंदगी जीने का भी आनंद आता है। मीठा ही मीठा हो भैया तो शुगर बढ़ेगी, और खट्टा ही खट्टा हो तो भी काम खराब। तो इसलिए खट्टा मीठा जरूरी है। कई बार प्यार भी होता है, कई बार तकरार भी होती है, पर याद रखे घर चलता है। कैसे चलता है घर? शांति से, प्रेम से और समझने से, समझाने से नहीं चलता। आजकल समस्या ये है कि सब एक दूसरे को समझाने के चक्कर में लगे रहते हैं। अगर चाहते हो कि घर में शांति रहे तो दूसरे को चुप करवाने से शांति नहीं होगी, खुद चुप रहने से हो। एक बार क्या हुआ, एक घर में महाराज एक अम्मा ना बड़ी तेज थी। अब झगड़ा करती थी महाराज, किसी से भी पंगा ले लेती थी। अब बेटे भी सुनते रहते थे, बहुओं भी सुनते रहते थे। लेकिन जब पानी सर से ऊपर बढ़ने लगा तो बहुओं ने सुनना बंद कर दिया और बेटों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। अम्मा बता रही बड़ी परेशान। अम्मा सोचने लगे राम जाने मेरे घर को किसकी नजर लग गई, 24 घंटे कला कलेश रहता है। अब भागी चेले के पास। अब चेला भी जान पहचान वाला था तो वो जानता था कि फाल्ट कहाँ है गुरु शंकर भगवान की। तो अम्मा कहने लगी महाराज हमारे घर में पता नहीं किसकी नजर लग गई है, सब इतना अच्छा होता था लेकिन अब बड़ी समस्या है, अब बहुत समस्या है। क्या समस्या है? कला कलेश। और पता है मेरी तो वैल्यू कोई नहीं, कोई कदर नहीं है मेरी। पहले बेटे सुनते थे वो भी आंखें दिखाने लगे, बहुआ भी आंखें दिखाने लगी, पोते भी बात नहीं करते। चेला कहने लगा अम्मा तो फिर मैं क्या करूं? अरे महाराज कुछ हवन बना के दो, प्यास बना के दो, कुछ जंतर जुंतर दो, गले में डाल लो। चेले ने कहा ले अम्मा जंतर ले जाओ।
अम्मा ने जंतर भी लिए, प्यास भी ली, हवन भी जलाया, पर कोई फर्क न पड़ा। अब चेला कहने लगा, अम्मा घर में जाकर के देखना पड़ेगा कि कोई किसी प्रेत आत्मा का साया तो नहीं है। अम्मा कहने लगी हाँ। चेला अम्मा के घर में पहुंचा तो उसमें महाभारत चल रही थी। चेला देखता रहा, फाल्टू तो खा अम्मा में ये बोल वाक्य लेती। वो समझ गया कि मर्ज गया है। अगले दिन अम्मा फिर गई। चेले ने कहा अम्मा वहां पर आकर के मैं तुझे जंत्र बना के दूंगा। चेले ने 15 जंत्र बनाए। अम्मा कहने लगी महाराज ये बताओ इसका प्रयोग कैसे करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है। चेला कहने लगा अम्मा जब तुझे लगे कि अब माहौल बिगड़ने वाला है, लड़ाई होने वाली है, तो एक जंतर लेना और अपने दांतों के नीचे दबा लेना। बोलो शंकर भगवान की। एक जंतर लेना, अपने दांतों के नीचे दबा लेना, चाहे कोई कुछ बोले पर जंतर निकालना मत। कम से कम 1.5-2 घंटे इस जंत्र को मुंह में रखना। फर्क पड़ेगा? पक्का पड़ेगा। तो महाराज अम्मा ने 15 जंतर लिए और कहने लगे अम्मा अगर फर्क पड़ने लगा ना तो 15 और ले जाना। जी पहुंच गई घर में। अगले दिन जैसे ही थोड़ा सा पंगा ले लिया तो महाराज अब तो बहुओं भी बोलने लगी और अम्मा ने फटाफट जंतर निकाला, मुंह में दबा लिया। गुस्सा तो बड़ा है महाराज। तो चेले ने कहा था जंतर निकालना मत। अब देखा बहुओं ने भी सोचा कि भैया आज अम्मा ने कुछ कहा ही नहीं, आज तो चुप रही। इसलिए बहुएं थोड़ा सा बोल के शांत हो गए, अपने काम में लगे रहे और अम्मा से भी प्यार से बात करने लगे क्योंकि आज अम्मा ने मुकाबला नहीं किया। अम्मा सोचने लगी वहां कमाल है, एक ही जंत्र में फर्क पड़ने लगा। अगले दिन दूसरा जंत्र। तो महाराज ऐसे करते करते 5 जंत्र बाद घर में शांति हो गई। अम्मा की कदर बढ़ने लगी, सब प्यार से बात करने लगे और घर में फिर से शांति, फिर से प्रेम हो गया। और 15 जंत्र तक तो इतनी कृपा हो गई कि पूछो मत। और अम्मा चेले के पास गई, महाराज आपके 15 जंत्र तो बड़े कमाल के निकले, बस मैं सोच रही हूँ कि 15 का और बना दो। बोले शंकर भगवान ने की। तो भैया कहने का भाव क्या है कि शांति कैसे होगी, जैसे हम खुद समझेंगे। मैं ये नहीं कहता ये हमारे पूरे समाज की समस्या है। हमें ऐसा लगता है कि समस्या हमारे घर में है पर हमारे घर में नहीं है, ये सब जगह है। हम सोचते हैं कि पड़ोसी बड़े खुश रहते हैं, लोग बड़े खुश रहते हैं, ये सुखी है, पर भैया जरा उनको पूछिए कभी, वो आपको लगेगा कि हमसे भी ज्यादा दुखी है। एक घर में बड़ी लड़ाई झगड़ा चलता रहता था हमारा, और एक घर में रोज कलह कलेश, रोज लड़ाई झगड़ा। अब घर वाला बड़ा परेशान, पर उसको दुख पता किस बात का था? उसको दुख इस बात का था कि पड़ोसी इतने खुश कैसे रहते हैं। अपने घर के कलह कलेश की टेंशन नहीं थी, टेंशन ये थी कि पड़ोसी इतने खुश कैसे रहते हैं। महाराज एक दिन चला गया पड़ोसियों के घर में, भाई साहब ये कहिए मुझे एक बात बताइए, आप इतने खुश कैसे रहते हो? जी मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हो। नहीं, मेरे बोलने का मतलब महाराज कि मैं हर समय आपके घर से हंसने की आवाजें सुनता हूँ। कभी भाभी जी हंसती है, कभी तो आप हंसते हो। 24 घंटे ऐसे चलता है महाराज। तो वो आदमी में क्या कर, अच्छा ओ वो ना मेरी घरवाली बड़ी गुस्से वाली है। अच्छा भाभी जो गुस्से वाली है तो उसमें हंसने की क्या बात? अरे महाराज जब वो गुस्से में होती है ना तो जो भी उसके हाथ में आता है उठा करके मुझे मार देती है। गिलास आया तो गिलास मार देगी, तवा आया तो तवा मार देगी, बेलन आया तो बेलन मार देगी। और जब मुझे लगता है ना तो बड़ी जोर जोर से हंसती है। और कई बार मैं बच जाता हूँ तो मैं हंस लेता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। तो इसलिए हंसते हंसते सारा समय निकल जाता है। भैया याद रखें कि चुप रहने से शांति है, बोलने में शांति नहीं। हम सोचेंगे कि हम मुकाबला करेंगे तो हम किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। एक भाव लिखा है, रहे मन धागा प्रेम का मत खींचो चटका, एक बार टूटे तो जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये प्रेम के धागे, रिश्तों के धागे बड़े नाजुक होते हैं। हम इसको जितना जोर से खींचेंगे समझ लो, जितना दबाव डालेंगे उतने टूटने के ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए भैया आज भगवान बड़े प्रेम से अपने गृहस्थी को चला रहे थे और भगवान की पत्नियों को जिन्होंने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करी। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने के लिए आए।
भगवान ने देखा कि नारद जी पूरे द्वारका में घूम रहे थे, तो भगवान ने पूछा क्या देख रहे हो? प्रभु मैंने संदेशा लेके आया हूँ, पांडव एक यज्ञ करना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि आप उनका यज्ञ पूरा करवाओ। भगवान कहा कि ठीक है, उनको कहा कि हम जरूर आएंगे। अब नारद जी गए तो वहां पर एक दूत आया, उसने कहा महाराज जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना करके रखा है, वो 20,000 राजा आपसे सहायता मांग रहे हैं। भगवान ने सोचा पांडव यज्ञ करना चाहते हैं और जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना के रखा है, तो क्या कैसे उनको आजाद करवाओ। अब भगवान पहुंचे हस्तिनापुर में, तो युधिष्ठिर से कहा युधिष्ठिर कोई भी यज्ञ पूरा करने से पहले सबको साथ में मिलाना जरूरी होता है महाराज, पर जरासंध वो हमारे साथ नहीं मिलना चाहता है, ठीक है, अगर प्रेम से नहीं मिलता तो उसको जीत लो। अरे महाराज कमाल करते हो, आप भी जरासंध से अंत में भागना पड़ा था आपको भी, तो हम उस जरासंध को कैसे जीते? भगवान कहने लगे कि देखो चिंता मत करो, आप ऐसा करो कि अर्जुन और भीमसेन तुम दोनों मेरे साथ चलो। कहा? जरासंध को हराने के लिए। और दोनों को साथ में लिया और भगवान पहुंच गए जरासंध के महल में। और भेष पता कौन सा बनाया है? ब्राह्मणों का, ब्राह्मण बन करके पहुंचे, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों की सेवा बड़ी करता था। और जैसे महाराज जरासंध जी महाराज ने देखा कि ब्राह्मण देवता आए हैं, जरासंध बड़ा खुश होने लगा, आइए आइए विप्र देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। देखिए महाराज हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप जो आपसे मांगता है ब्राह्मण आप उसको यथा समर्थ्य देते हो, तो हम आपसे जो मांगेंगे आप दोगे? हाँ बोलो क्या चाहिए? पहले वचन दो, जो मांगेंगे आप इनकार नहीं करोगे। ना ना बिल्कुल नहीं करेंगे। बोलिए आपको क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा देखिए महाराज हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना पड़ेगा। और इतना सुनकर के जरासंध कहने लगा युद्धम न देहि राजेंद्र दोनस्वेदि मनसे युद्धार्थनो वयं प्राप्त राजन्य आपको हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना पड़ेगा। और इतना सुनकर के जरासंध कहने लगा अरे ब्राह्मण होकर के युद्ध की बात करते हो, सच सच बताओ कौन हो? हम ब्राह्मण नहीं है। तो मुझे तो जानता है, मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा अच्छा तू है, मैं तभी सोच रहा था तुझे पहले कहीं देखा है। भगवान कहने लगे एक बार नहीं 18 बार देखा है। तो वो लड़ेगा मेरे साथ? तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि तू भगोड़ा है और मैं भगोड़ों से नहीं लड़ता। भगवान कहने लगे अच्छा सारा बार तू भागा था वो याद नहीं है तुझे? एक बार मैं क्या भाग्या उसी का गुणगान किया जा रहा। अच्छा कोई बात नहीं, इसके साथ लड़ ले। ये कौन? ये मेरी बुआ का बेटा अर्जुन है। अरे नाना मैं बच्चों के साथ भी नहीं लड़ता, ये तो बच्चा है, तो उसके साथ लड़ ले। ये कौन? ये मेरे बुआ का दूसरा बेटा भीमसेन है। हाँ हाँ ये मेरे मुकाबले का है। और इतना सुनकर के भीमसेन का चेहरा टमाटर की तरह लगा। भीमसेन महाराज क्रोधित हो गया, भीमसेन अभिमान से भर गया। वो सोचने लगा कि कृष्ण को भी रिजेक्ट कर दिया, अर्जुन को भी रिजेक्ट कर दिया, पर मेरी सिलेक्शन हो गई, मतलब मैं बड़ा तगड़ा हूँ। पर भीमसेन ये भूल रहा था कि बिना भगवान की कृपा के हम कुछ भी नहीं। बोलो भगवान के भैरलाल लिखी महाराज लड़ते रहे, 41 दिन हो गए लड़ते लड़ते। भीमसेन पसीना पसीना नहीं हरा पा रहा है जरासंध को। हाथ जोड़ के कहने लगा कि भैया मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, भाग चलते हैं। भगवान ने कहा क्यों भीम भैया, युद्ध के मैदान से भागना कायरता है। क्यों? तू भी तो भागा था, तू भी तो भागा था। भगवान कहने लगे मैं लड़ने से पहले भाग्या था, मैं लड़ने से पहले भाग्या था। पर देख लो भीमसेन कहने लगे पर मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी सहायता करो। जब भगवान से सहायता मांगी तो भगवान ने पता क्या कि एक तिनका उठाया, उसको विपरीत दिशा से चीर करके फेंक दिया और महाराज इशारा किया कि इसको पकड़, इसको चीर करके विपरीत दिशा में फेंक। और वैसे ही भीमसेन ने किया। अब जरासंध का राम नाम सत्य हो गया। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। भगवान रक्षा नहीं करते, भगवान का इशारा ही काफी होता है। महाभारत में जब अर्जुन के साथ थे ना भगवान, सिर्फ इशारे करते थे। भगवान ने युद्ध नहीं किया, इशारा ही किया, और इशारे ने पांडवों की जीत करवा दी। आज देखिए महाराज फिर भगवान ने 20,000 राजा मुक्त करवाए, पांडवों का यज्ञ पूरा करवाया। और यज्ञ में पांडवों को एक महल मिला। महल कैसा था? जहाँ पर जल थल का पता नहीं लगता था, अजीबोगरीब महल था। पानी जमीन की तरह दिखता था, जमीन पानी की तरह दिखती थी।
और द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी और भीमसेन बाहर से चला, वो दुर्योधन चला आ रहा था। दुर्योधन ने सोचा कि ये जमीन है, तो उसने पांव रखा और एकदम से पानी में गिर पड़ा और द्रौपदी हंसते हंसते कहने लगी, अंधे का बेटा अंधा ही होता है। बोलो वृंदावन लाल की। और जब ये कहा कि अंधे का बेटा अंधा होता है, तो यही बात जो थी वो दुर्योधन के मन में घर कर गई। उसको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उसने सोचा कि अब मैं इन पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तो भैया कहते हैं कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। आजकल समस्या क्या है, क्योंकि हमें बोलने का पता नहीं लगता, हम कुछ भी बोल देते हैं, जो मुंह में आया वो बोल दिया, और इसका परिणाम ये होता है महाराज कि हमारा मन भी अशांत और सुनने वाले का मन भी अशांत। बोलना भी एक कला है। घर घर में जिसने ये बोलने की कला सीख ली, समझ लो कि उसके ऊपर भगवान की कृपा जो है वो सदैव बनी रहती है। आज देखिए महाराज, फिर महाभारत हुआ। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, उस महाभारत में जीत पांडवों की हुई, तुम्हारे ऊपर भी भगवान की कृपा थी, तुम्हारी रक्षा करने वाले भी परमात्मा थे। और इतना सुन करके महाराज अपरीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, पर मुझे एक कथा सुनाइए जिसमें कि भगवान के मित्र भगवान से मिलने के लिए गए थे। तब उन्होंने सुनाया। कौन सी कथा? उन्होंने कहा कि देखो, भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। तो यहाँ से सुदामा चरित्र आपको संक्षिप्त स्वरूप में सुनाऊंगा। भगवान के मित्र जिनका नाम था सुदामा, ये सुदामा कैसे थे? बड़े भगवान के परम भक्त थे। कृष्णा सिंध सखा कश्चिद ब्राह्मण ब्रह्मा वितुम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ये सुदामा, देखिए सुदामा के बारे में आपने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा। सुदामा के बारे में आपने सुना है। सुदामा गरीब जरूर थे, पर सुदामा दरिद्र नहीं थे। गरीब और दरिद्र में बड़ा फर्क होता है। गरीब कौन है? जिसके पास धन की कमी हो। और दरिद्र कौन है? जो कभी जिंदगी में संतुष्टि ही ना हो। बोलो वृंदावन लाल की। जो कभी जिंदगी में संतुष्ट ना हो वो है दरिद्र। सुदामा जो थे वो हमेशा संतुष्ट रहते थे। और महाराज दरिद्रो असंतुष्ट हो, जो जिंदगी में असंतुष्ट है वो सबसे बड़ा दरिद्र है। सुदामा के घर वाले का नाम है सुशीला। महाराज एक दिन सुशीला को पता लगा कि मेरे पति देव के मित्र हैं द्वारकाधीश। तो सुशीला ने द्वारकाधीश से कहा कि सुदामा से कहना कि महाराज आपने कभी बताया ही नहीं कि द्वारका के राजा आपके मित्र हैं। तो हम कहने लगे, सुशीला अगर बता देता तो क्या विश्वास करती तू? सुशीला कहने लगे, महाराज पर अब आपके द्वारका के राजा मित्र हैं, तो आप एक बार द्वारका के राजा के पास जाइए। क्या आपका मन नहीं करता है अपने मित्र से मिलने का? और महाराज मैं आपको विश्वास दिलाऊं, बस एक बार आप जाइए और वो हमारी सारे दुख दरिद्र दूर कर देंगे। तो हमें कहने लगा, सुशीला तुझे पता है ना मैं किसी से कुछ नहीं लेता। एक बात आपको बताएं, जिस घर में पत्नी तेज स्वभाव की हो, पति भोला भाला हो, वो घर चल पड़ता है। और जिस घर में पति तेज हो, पत्नी भोली भाली हो, वो घर भी चल पड़ता है। और जिस घर में पत्नी भी तेज और पति भी तेज, वह महाभारत का पूरा कथा। बोलो शंकर भगवान ने की। यहाँ पर सुशीला थोड़ी तेज स्वभाव के, तेज किसके लिए? घर चलाने के लिए। पतिव्रता है, धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं। महाराज आज सुशीला ने सोच लिया कि ये तो जाने वाले नहीं। तो सुशीला पता क्या कहने लगे, महाराज क्या आपका मन नहीं करता अपने मित्र से मिलने का? मैं ये थोड़ी ना कहती कि आप वहां जाकर के मांगिए। भगवान से मांगना नहीं है, केवल भगवान के पास जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं। भैया भगवान खुद ही स्कैन कर लेते हैं कि मेरे भक्त को क्या जरूरत है। आप डॉक्टर के पास जाइए महाराज, डॉक्टर को कहिए जी हमारे यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है। डॉक्टर कहेगा चिंता मत करो, चलो जी आप फलाना टेस्ट करवाओ, उसमें सारी रिपोर्ट आ जाएगी, हमें बताना ही पड़ेगा। वो कह देगा महाराज आप ये करो, उसमें पूरा रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसी तरह से परमात्मा खुद ही देख लेते हैं कि मेरे भक्त को किस चीज की आवश्यकता है। बताना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता भगवान को। सुशीला ने क्या किया, कहा कि महाराज आप जाइए तो सही, कुछ मांगना मत।
सुदामा कहने लगे सुशीला, पर तू जानती है मित्र के घर में, गुरु के घर में, कभी किसी रिश्तेदार के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं कैसे खाली चला जाऊं? सुशीला कहने लगी चिंता न करो, अभी इंतजाम कर देती हूँ। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल है, अपनी साड़ी के पल्लू में बांध करके पोटली बना दी और कहा कि लीजिए महाराज आप जाइए। और सुदामा घर से चल पड़ा भगवान से मिलने के लिए। महाराज भगवान का स्मरण करते हुए सुदामा जा रहा है। कहते हैं कि जैसे सुदामा चलने लगा और चलते चलते सुदामा पहुंच गया जाकर के सुदामापुरी। और जैसे सुदामा द्वारका में जाकर के पहुंचा है तो भैया द्वारका को देख करके सुदामा के होश उड़ गए। सोने की द्वारका, सोने के महल, और देख करके सुदामा कहने लगा अरे महाराज ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने मित्र को कहाँ ढूंढूंगा? सुदामा ने वहां पर एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब कृपा करके मुझे बताइए कि द्वारका यही है? हाँ द्वारका तो यही है। तो यहाँ पर मेरे एक मित्र थे, वो रहते हैं। अच्छा जी क्या नाम है आपके मित्र का? जी उनका नाम है कन्हैया। अरे अब कन्हैया कहाँ ढूंढेंगे हम, कोई और नाम बताइए ना। अच्छा उनका दूसरा नाम है कृष्ण। वो कहने लगा अरे कृष्ण वो तो हमारे राजा हैं, और उनका नाम ऐसे नहीं लेते। कैसे लेते हैं? उनका नाम तो बहुत लंबा है, श्री कृष्णचंद्र महाराज जी। अब भगवान सुदामा कहने लगे अच्छा अब राजा बन गए हैं? कहने लगे हाँ। तो मुझे उनसे मिलना है, आप ऐसा करो 1 नंबर महल पर जाओ। सुदामा 1 नंबर महल पर जाकर के पहुंचा तो द्वारपालों ने सुदामा से पूछा आप कौन है? ब्राह्मण देवता, आपको किससे मिलना है? मुझे ना कृष्ण से मिलना है, कृपया करके आप उनसे कह दीजिए कि उनका मित्र सुदामा आया हुआ है। द्वारपाल ने जाकर के भगवान से कहा, क्या कहने लगा? प्रभु दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है। तो क्या कहा? शेष पागा न जगा तन प्रभु जाने को अहे बसो के ब्राह्मण। शेष पागा न जगा तन प्रभु ब्राह्मण दरवाजे पे फटी धोती, फटी बनियान, पाँव में छाले पड़े हुए, कमजोर है, आपसे मिलना चाहता है। अच्छा उसने नाम क्या बताया? महाराज उसने अपना नाम सुदामा सुदामा बता रहा है। और जब भगवान ने सुना तो भगवान ने दौड़ लगा दी। क्या लिखा है? सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो चलते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। याद करो हरे बार याद करो, दर पे सुदामा गरीबा गया है, दर पे सुदामा गरीबा गया है। सुदामा बिठाए
को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपाली कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपाली कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे सुदामा गरीब आ गया। बोलो वृंदावन हरिलाल की। महाराज सुदामा को भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया और सुदामा सिंहासन पर बैठ करके भगवान उसके चरणों में बैठ गए। सुदामा कहने लगा, वाह कन्हैया, तेरे तो बड़े ठाठ बाट है, सोने के पलंग, सोने के कुर्सियां, सोने के सारा महल। भगवान कहने लगे, हाँ सुदामा, ये सब तुम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, इसलिए तो मैं ब्राह्मणों को मानता हूँ। क्यों? विप्र प्रसादारणम द्रोहम, विप्र प्रसादाद कमलावरोहम, विप्र प्रसादाद अजितोहम, विप्र प्रसादाद ममराम। कितने दिनों बाद तो आया, इतनी देर क्यों कर दिया नहीं? फिर भगवान ने इशारा किया रुक्मण को, क्या कि पानी लेकर के आओ, मेरा मित्र आया है, इसके चरण धोने। देखिए, सेवकों को भी बोल सकते थे, पर अपने खास मित्र के लिए भगवान ने रुक्मण को कहा। रुक्मण कहा, सोचने लगे ये जरूर कोई भगवान के खास मित्र है। रुक्मण ने पानी लाया और भगवान ने जैसे सुदामा के चरण धोने लगे तो भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि जगह जगह से पांव में छाले पड़े हुए थे, जगह जगह सुदामा के पांव में कांटे चुभे हुए थे और भगवान रोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी भरा के थोड़ा बिछुओ नहीं, धरल के जल से पर रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। बहुत रोए भगवान, इतना रोए कि सुदामा के चरण भगवान ने धरा दिए आंसुओं से। और महाराज उसके बाद जिस थाली में भगवान खाते थे उसमें सुदामा को भोजन करवाया, जहाँ भगवान सोते थे वहां सुदामा को सुलवाया। अब भगवान सुदामा के चरण दबाने लगे। रुक्मण सोचे मैं क्या करूं? रुक्मण ने पता क्या किया? पंखा झड़ने लगी, क्योंकि सेवा जो है वो मांगी नहीं जाती, सेवा की जाती है। और रुक्मण ने महाराज पंखा झड़ना शुरू कर दिया। भगवान कहने लगे, सुदामा एक बात पूछो। हाँ पूछो। शादी कर ली? हाँ कर ली, अब तो 2-4 बाल को बाल हुए हैं। बड़ा खराब निकला, मुझे बुलाया ही नहीं। सुदामा कहने लगे, हाँ बस ऐसा ही रहा, पर तू बता, तूने इतनी सारी शादियां कर ली, कम से कम एक में तो निमंत्रण दे देता, एक में तो मुझे बुला लेता। भगवान कहने लगे, सुदामा क्या बताएं, ये जितनी भी शादियां थी ना, ये समझ लो सब घटनाएं थी, पर मैं इसलिए नहीं पूछ रहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बता भाभी ने क्या भेजा है, क्योंकि मुझे पता है तू तो मुंह उठा करके कहीं भी आ जाता है। और वहाँ गुरुकुल में भी तूने वो मेरे हिस्से के सुदामा सोचने लगे, तू मेरी फोन पट्टी बोलने लगा। अरे छोड़ कुछ भी बकता रहता है। ये बता भाभियां इतनी है तो बच्चे तो फिर बहुत सारे होंगे ना। भगवान कहने लगे, बच्चों को छोड़, पहले ये बता भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा कहने लगा, अरे तू फिर एक बात पकड़ता है फिर पीछे पड़ जाता है। भगवान कहने लगे, सुदामा मैं सुबह से देख रहा हूँ कि तूने ये हाथ बाजू जो है वो ऐसे दबा के रखा है, ये बचपन से ऐसा तो था नहीं, क्योंकि गुरुकुल में तो बिल्कुल ठीक था, ये बाद में क्या ऐसे हो गया, ये कुछ छुपा के रखा है।
सुदामा ने चावलों की पोटली वहां रखी थी। महाराज सोच रहा था चुपके से दे दूंगा। भगवान ने कहा बता क्या है। सुदामा ने पोटली छुपा ली। भगवान ने कहा दिखा, और भगवान ने जैसे पोटली छीन ली महाराज, और भगवान ने देखा कपड़ा तो समझ गए कि सुदामा के घर की दशा क्या है। चावलों के दाने देखे समझ गए किसके घर में भोजन की व्यवस्था क्या है। फिर भगवान ने एक मुट्ठी उठाई, एक लोग का राज्य दिया, दूसरी मुट्ठी उठाई, दूसरे लोग का राज्य दिया, और तीसरी मुट्ठी उठाने लगे तो रुक्मण ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि रुक्मण को तो पता था कि भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान आंखों आंखों में रुक्मण को पूछने लगे, क्योंकि एक बात आपको बताऊं, पति पत्नी की आपसी केमिस्ट्री जो है वो बड़ी तेज होती है हमारा। जरूरी नहीं कि हर बात आंखों वो बोली जाए, आंखों आंखों में भी खाना हो जाती है। चंदा लेने वाले हैं, भाई साहब कितने की पर्ची का दवा होगा, काट लो, 11,000 की काट दें, हाँ हाँ काट लो काट लो। और अंदर श्रीमती जी चाय बनाते बनाते जब सुने दिमाग खराब है, 11,000 की पर्ची। अब महाराज बंदे भी बैठे हैं, मना भी करना है तो कैसे करेंगे, तो इशारा ही करेगी। घर वाले की नजर मिली, अजी मैं सोच रहा था फिलहाल काबुल सो की कर लो ना, बाकी बाद में देखेंगे। भगवान ने की। अब उसने थोड़ी ना कहा कि कम करो, क्योंकि समझ गए कि परमिशन नहीं, क्योंकि ऐसा रहता है। आपको पता है ये हमारी आंखें भी भगवान ने बड़ी कमाल के बनाई हैं। ये आंखें भी बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बोलना जानते हैं। इसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है आंखों के मामले में कि आंखों ही आंखों में बात कर जाते हैं, आंखों ही आंखों में मुलाकात कर जाते हैं। जवाब देना भी हो जाता है मुश्किल यारो, चुप रह करके न जाने कितने सवाल कर जाते हैं। और आंखों की सबसे बड़ी बात देखो, आंखें तो 2 हैं पर काम ये 4 करते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है आंखों के 4 काम क्या क्या करते हैं। आंख ऊपर उठाई तो दुआ बन गई, आंख नीचे झुकाए तो हया बन गई, आंख तिरछी झुकी तो अदा बन गई, आंख जो फेर ली तो गजा बन गई। आंख ऊपर उठाई तो दुआ बन गई, मतलब आंख ऊपर करते हैं तो पता लगता है कि बंदा मत्था टेक रहा है। हे परमात्मा, ऊपर किसने किया हमें पता लग जाएगा, बंदे ने मत्था टेक दिया। और आंख नीचे झुकाई तो हया बन गई, अगर किसी ने आंख नीचे झुकाई ना, बंदा शर्मा रहा है, हमें पता लग जाएगा। और आंख तिरछी जो की तो अदा, अदा मतलब स्टाइल बन गया। एक शेर भी बड़ा चला था ना, पीछे पीछे हम फिदा हुए उनकी तिरछी नजर पे, हमें क्या पता वो देखते ही ऐसे हिला लेके। तो तिरछी नजर मतलब आंख तिरछी जो की तो अदा बन गई, और आंख जो फेर ली तो कजा बन गई। मतलब आंख फेरने का मतलब साफ इनकार कर देना। 2 आंखों के 4 काम। तो रुक्मण ने आंखों आंखों में कहा प्रभु बड़ी कृपा मत करो, क्यों, ये ब्राह्मण है। और भूल गए, एक ब्राह्मण ने आपकी छाती पे लात मारी थी, भगवान कहने लगे तू भूल गई, तेरी चिट्ठी जो लेकर के आया था वो भी ब्राह्मण ही था। बोलो शंकर भगवान की। अगर वो ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के ना आता ना तो आज भी रो रही होती शिशुपाल के पास बैठ कर, या तो कवारे होते तो पता क्या कहते, नहीं नहीं मैं तो इसलिए कह रही थी महाराज चावल कच्चे हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द होगा। भगवान कहने लगे हाँ हाँ मुझे पता तो कौन सी दर्द की बोल रही। सुदामा कहने लगे हाँ हाँ भाभी बिल्कुल सच कह रही है, मत खा ज्यादा चावल, पेट दर्द करेगा। और भगवान ने चावल खाने बंद कर दिए। अब देखे 2 मुट्ठी चावल भगवान ने खाए, और 2 मुट्ठी चने जो थे वो सुदामा ने खाए थे। आप जानते हैं प्रसंग आपने सुना है। अब जब भगवान का हिस्सा सुदामा ने खाया था तब तक सुदामा को गरीब बनना पड़ा। और भैया आज भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खा करके हिसाब किताब बराबर कर दिया। अब सुदामा वापस घर पहुंचा है तो क्या देखता है, जहां उसकी छोटी सी झोपड़ी थी अब वहां पर कंचन महल खड़े हैं। याद रखिए हम भी भगवान का हिस्सा बहुत खाते हैं। कैसे खाते हैं, जो हमारी कमाई है, जो हमारी इनकम है, उसमें से 10वां हिस्सा जो है वो परमात्मा का है। ये शास्त्र बोलते हैं, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं कि 10वां से हिस्सा जो है वो भगवान का है। इसलिए जैसे हम अपने कमाई में परिवार का, पत्नी का, बच्चों का, माता पिता का, सबका हिस्सा रखते हैं, उसी तरह से भगवान का हिस्सा रखते हैं।
थोड़ा थोड़ा एक हिस्सा परमात्मा का रखिए। जब इकट्ठा हो जाए तो किसी समाज सेवा में दे दीजिए, किसी पुण्य के कार्य में दे दीजिए, या धर्म के किसी अनुष्ठान में लगा दीजिए। और बाकी 90% पर इतनी कृपा होगी कि भगवान का आशीर्वाद रहेगा। आज हम देखते हैं महाराज भगवान को कोई नहीं देना चाहता और फिर रोते हैं महाराज बरकत नहीं है, बरकत ही नहीं हो रही है, कमाई बहुत है पर पता नहीं कहाँ से आता है कहाँ जाता है। भैया जब ये पता नहीं लग रहा है कि हमारा धन कहाँ से आकर के कहाँ जा रहा है, तब ऐसा करिए कि उस धन को परमात्मा की तरफ मोड़ दीजिए, भगवान की तरफ आप लगा करके देखिए, फिर देखिए कितनी बरकत होती है। बोले वृंदावन हरिलाल, देखिए फिर बरकत होगी। हम भगवान को लगाना ही नहीं चाहते, हम भगवान के प्रति करना ही नहीं चाहते। आप अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं महाराज, आप टीवी पर देखते हो कितने भक्त हैं जो कितना सारा भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं। अब बताइए किसी को इतना दान करने से अगर कभी कंगाली आ जाए तो कोई क्यों भगवान को दे? किसी को नहीं आता महाराज। भगवान 1 रुपए को 10 करके वापस कर देते हैं, 10 को 1000 करके वापस कर देते हैं। भगवान कहते हैं बस अच्छे मन से, अच्छी सोच से, अच्छी नीयत से मेरे प्रति कर। आज देखिए सुदामा के ऊपर कृपा हुई। सुदामा ने जब वापस आकर के देखा तो उसके सोने के महल खड़े हैं। सुदामा देख करके हैरान परेशान हो गया। सुशीला उसकी घरवाली रानियों की तरह दिख रही थी, बच्चे राजकुमार लग रहे थे। सुदामा रोने लग पड़ा, कहने लगा सुशीला जो तू चाहती थी वो तुझे मिल गया और जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। क्योंकि सुशीला भगवान से चाहती थी और सुदामा भगवान को चाहता था। अब जो भगवान को चाहता था उसे भगवान मिल गए और जो भगवान से चाहता था उसे भगवान से ये सब कुछ मिल गया। राजपाट, हीरे मोती, महल जौहर। और सुदामा ने एक ही क्षण में सब कुछ त्याग दिया। सुदामा कहने लगे सुशीला मुझे नहीं रहना यहाँ पर, अब तेरी इच्छा है तो यहाँ रहना चाहती है तो रहे। सुदामा ने उसी समय हीरे मोती जवाहरात सब उतार के फेंक दिए। महाराज आप क्या सोचते हैं पत्नी का सुख केवल हीरे मोती महल जवाहरों में है? याद रखिए भैया, एक पत्नी का सुख जो है वो पति के साथ होता है। पति कैसा भी हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, अनपढ़ हो, विद्वान हो, पैसे वाला हो, कंगाल हो, लेकिन जब तक साथ में है तब तक संसार के सुख है। हमारा पति देव का साथ न रहे तो ये फिर सारे सुख भी किसी काम के नहीं रह जाते हैं। बोले वृंदावन में हरिलाल की। इसलिए कदर करिए रिश्तों की। दोनों को मैंने पहले भी बताया था महाराज, मनुष्य की कदर जो है वो मनुष्य के साथ ही है। कई बार गुस्से में बोल देते हैं मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की, मैं अकेला ही काफी हूँ। तो भैया 4 दिन किसी के बिना रह करके बताइए, फिर पता लगता है। साथ में रहेंगे वैल्यू पता नहीं लगेगी, 4 दिन अकेले रहना पड़े फिर पता लगता है कि किसकी वैल्यू हमारी जिंदगी में कितनी है। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। भाई से भाई का भाव रहे, पत्नी से पति का रहे, माँ से पुत्र का रहे, और ऐसे ही महाराज प्रत्येक रिश्ते को सम्मान देना चाहिए। आज देखें सुदामा वहां से चल पड़े तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा सुदामा कहाँ जा रहा? अरे तू आ गया, आना था तो मुझे भी साथ में ले आता। नहीं तू पहले ही बता जा कहाँ रहा है, क्या ये तुझे अच्छा नहीं लगा सब कुछ? सुदामा कहने लगे बहुत अच्छा लगा पर डर लगता है, इतने बड़े भागों में रहते रहते कहीं तुझे भूल ना जाऊं। आपको पता है जब पैसा हमारे पास आता है ना तो हम अपनी औकात में हो जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। हम सोचते हैं कि भैया हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से खड़े हुए हैं, और ये भूल जाते हैं कि भगवान हमें फिर वहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए पैसा जितना भी आ जाए, मान सम्मान जितना मिल जाए, सफलता जितनी मिल जाए, पर भैया पाँव हमेशा जमीन पे रखे, विनम्रता रखे। पैसा हमें ये नहीं बोलता है कि भैया आप किसी से सीधे मुंह बात मत करिए, पैसा ये नहीं कहता कि आप किसी की कदर मत करिए। अगर धन ज्यादा है तो भैया हमें ज्यादा भगवान के चरणों में झुकने की आवश्यकता है। आज सुदामा ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा सुदामा तू डरता क्यों है? देखो लक्ष्मी 2 रास्तों से हमारे घर में आती है, एक उल्लू पर बैठ करके आती है और एक गरुड़ पर बैठ के आती है। उल्लू पे बैठ के आती है और उल्लू बना करके चली जाती है, और गरुड़ पे बैठ के आती है तो सदा के लिए घर में स्थापित हो जाती है। मतलब जब भगवान विष्णु की पूजा करोगे तो लक्ष्मी पीछे पीछे दौड़ी आएगी, और अकेले लक्ष्मी की पूजा करोगे ना तो आएगी तो सही, पर फिर या तो आराम से बैठने नहीं देगी या तो आकर के चली जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा हमें ज्यादा करें तो भगवान लक्ष्मी पीछे आएगी, लेकिन हम लोग लक्ष्मी के पीछे ज्यादा भागते हैं।
अब देखिए जन्माष्टमी आएगी ना, आने वाले अगले महीने, हम लोगों को व्रत करने की भी याद नहीं रहती। और दिवाली को महाराज पूरे दरवाजे खुले छोड़ करके सो जाएंगे। घर में 2-2 महीने पहले सफाई शुरू हो जाएगी। क्यों? लक्ष्मी देवी आने वाली है। बोलो शंकर भगवान जी की। दिवाली को कितनी धूमधाम से मनाते हैं, और जन्माष्टमी को याद ही नहीं रहती, भैया आज व्रत भी करना है। कर भी लिया तो 12 बजे के बाद महाराज फिर तो ऐसा खाएंगे जैसे मानो सदियों से भूखे हो। अब हमें भगवान को मानना है। भगवान कहते हैं कि भैया अब लक्ष्मी के पीछे भागेगा तो लक्ष्मी हाथों में आने वाली नहीं। हम लक्ष्मी को पति, अपनी पत्नी बनाना, लक्ष्मी पति बनना चाहते हैं, पर लक्ष्मी पति तो भगवान विष्णु ही है। लक्ष्मी को पुत्री बना लो, लक्ष्मी के बेटा बन जाओ, लेकिन लक्ष्मी के पति कभी न बन सकते। इसलिए भैया भगवान के पीछे भागी, लक्ष्मी खुद को खुद चली आएगी। आज देखिए सुदामा को समझाया भगवान ने, उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। और सुदामा चरित्र सुनने के बाद परीक्षित ने अगला प्रश्न किया, क्या ब्रजवासियों से भगवान की मुलाकात हुई थी? कहने लगा पूरे 100 साल के बाद ब्रजवासियों से भगवान मिले थे, जब कुरुक्षेत्र में वासुदेव जी ने एक यज्ञ रखा था, और उस यज्ञ में फिर भगवान आए और सब ब्रजवासियों से मिले हैं। राधा रानी भी भगवान से मिली है, रानियां रुक्मिणी इत्यादि सब राधा रानी के दर्शन करती है, क्योंकि सबके मन में राधा को देखने की इच्छा थी। सब देखना चाहती थी कि राधा कौन है, क्योंकि भगवान को कहने को तो 16,108 पत्नियां थी, पर भगवान का मन हमेशा राधा रानी के चरणों में रहता था। भगवान का उठना, बोलना, चलना, सोचना, ये सब राधा के लिए होता था। इसलिए तो कहते हैं कि राधे राधे का सिमरन करिए, भगवान दौड़े चले आते हैं। राधा रटे से बाधा कटे, कृष्णा रटे से कृष्णा मिटे। राधा का सिमरन करने से बाधा सारी दूर हो जाती है। हम कहते हैं ना राधे राधे, आप राधे राधे करिए और आप महसूस करोगे कि आपके मुख से निकल रहा है राह दे। बोलो वाक्य लाल लिखी, इसलिए तो बोलते हैं राधे राधे। और ऐसी राह देती है राधा रानी कि हम सीधी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं और ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि राधे राधे जब वो चले आएंगे वे हरि बोलो वृंदावन हरिलाल लिखी। राधा के दर्शन के हैं सब गोप रानियों ने, इतनी खुश हुई कि कोई अथा ही नहीं। उसके उपरांत फिर भगवान के देखे बहुत सारे संतानें थी। अब भगवान हमेशा बच्चों को एक शिक्षा देते थे कि बच्चों जिंदगी में कभी किसी का अपमान मत करना, विशेषकर संतों का कभी अपमान करना मत करना, क्योंकि संत मेरे मुक्तमणि, मैं संतन को दास। संतों का कभी अपमान मत करना, क्योंकि बच्चों के व्यक्ति के बिगड़ने के 4 कारण होते हैं। 4 कारण कौन कौन से? रूप, संपत्ति, प्रभुत्व, विवेकता। सबसे पहला कारण बिगड़ने का होता है ज्यादा सुंदर होना, दूसरा ताकत का होना, जवानी का होना, तीसरा पैसे का होना, और चौथा सत्ता का होना। बोलो वाक्य हरिलाल लिखी। और बच्चों तुम जवान भी हो, तुम सुंदर भी हो, तुम्हारे पास सत्ता भी है और तुम्हारे पास पैसा भी है, जिंदगी में कुछ भी करो, पर संतों का कभी अपमान मत करना और दूसरा साधुओं को कभी कुछ मत करना। संत मेरे मुक्तमणि, मैं संतन को दास। और साधुओं महम हृदय, कि साधुओं के हृदय में मैं वास करता हूँ। बच्चे सोचने लगे दादाजी तो हर समय ऐसे बोलते हैं, संतों की बड़ी जय जयकार करते हैं, संत असली होते हैं कि नकली, जरा देखे तो सही। और ये देखने के लिए पता क्या किया भगवान के बच्चों ने? भगवान के एक पुत्र थे, नाम था सांब, उसके पेट में बांध दी कढ़ाई और ऊपर से लपेट दिया कपड़ा, ऐसा बना दिया जैसे मानो कोई गर्भवती स्त्री हो। और संतों की परीक्षा लेने के लिए उसे संतों के पास लेकर के गए। सब ऋषि बैठे थे, सब बच्चे कहने लगे महाराज जरा इसके पेट में देख के बताना बेटा होगा कि बेटी होगी। और संतों ने जैसे ध्यान लगाया तो समझ गए ये तो मूर्ख हमारी परीक्षा ले रहे हैं। संत क्रोधित हो गए और संतों ने क्रोध में कहा मूर्ख हो, इसके पेट में न बेटा है न बेटी है, इसके पेट से निकलेगा एक मूसल, और जो तुम सब युद्धवंशियों के विनाश का कारण बन जाएगा। जाओ हम सब तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इसी मूसल के कारण तुम्हारा पतन हो जाए। तो महाराज जैसे कपड़ा खोला तो बीच में कड़ाही की जगह मूसल निकला। सब बच्चे थर थर कांपने लगे, गिड़गिड़ाए, रोए। पर अब रोने से क्या होना था महाराज, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था। सब रोए गिड़गिड़ाए। अब इसलिए तो कहते हैं कि संतों का कभी अपमान मत करिए।
संत किसे कहते हैं? जिसका हृदय शांत होता है, जो शांत स्वभाव का है, जो अच्छा है, जो भोले भाले भाव का है, उसका कभी बुरा मत करिए। आज संतों का अपमान किया भगवान आकर के उन्होंने उग्रसेन से कहा, उग्रसेन ने उसको समुद्र में फेंकवा दिया। और उसके उपरांत महाराज आज वो श्राप कैसे फलीभूत होने लगा, मानो द्वारका को श्राप लग गया हो। द्वारका में महाराज सब शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे और वैश्यागमन करने लगे और आपस में झगड़ा करने लगे और एक दूसरे को मारने लग पड़े। और यही उजड़ने के कारण है, सब एक दूसरे को मारने लगे महाराज। देखते देखते 99 लाख से ज्यादा युद्धवंशी मारे गए। वासुदेव जी का मन बड़ा उदास था। वासुदेव जी ने हाथ जोड़ करके नारद जी से पूछा, महाराज बताइए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि देखो, भागवत धर्म को याद रखो। भागवत का धर्म है, पहले विश्वास करो, फिर उसके बाद अनुसरण करो और उसके बाद समर्पित भगवान के चरणों में हो जाओ। विश्वास में ही भगवान रहते हैं। देखिए, भगवान का नाम विश्वास से जपो, जैसे भी हो विश्वास से लेकर के स्मरण करना चाहिए। एक बार आपको सुना कैसा विश्वास होना चाहिए। एक बार एक सत्संग चल रहा था, ऐसे लोग सब सुन रहे थे। पंडित जी कीर्तन करने लगे तो उन्होंने क्या शुरू किया, कालिया मन धन कंसन कंदन देवकी नंदन तब शरणम, कालिया मन धन कंसन कंदन देवकी नंदन तब शरणम, ओ देवकी नंदन तब शरणम, देवकी नंदन तब शरणम, देवकी नंदन तब शरणम, कालिया मन धन कंसन कंदन देवकी नंदन तब शरणम। अब पंडित जी ने कीर्तन शुरू किया और एक अम्मा सबसे आगे बैठी थी, गाने में बड़ी नंबर 1 थी और वो भी जोर जोर से, पता कैसे गा रहे, कालिया मर्दन कंसन कंदन दानन दाना